देखो धोखा खा ना जाना तुम इस बाजार में, भेड़िए भी मिलते हैं आदमियों की खाल में। आप संत भी हैं, आप इस देश के नागरिक भी हैं। जिसकी जैसी भागीदारी है उतना ही उसका भाग है। एक युवा के साथ आज मैं बहुत समय के बाद सरकारों की लाठी खाते खाते और ये जो है जेल में जाते जाते और इस संघर्ष में थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ गया। उपवास जब किया तो था कि भाई संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। क्या भूमिका होनी चाहिए एक सामाजिक आदमी की, आंदोलन करने वाले की, आज के दौर में जिस तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं, या संतों की भी क्या भूमिका होनी चाहिए, या संतों की ये भूमिका होनी चाहिए भी समाज को गुमराह कर रहे हैं, राजनीति के प्रोपोगंडे को, सत्ता के प्रोपोगंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। खान पान रेहान भूल गए, रस्म रिवाज नहीं रहे, भ्रष्टाचारी नेता जा रहा, गरीब नवाज नहीं रहे। भाई धर्मात्मा आदमी मर कर स्वर्ग नहीं देखता, वो तो जीते जी स्वर्ग बनाएगा। होनी चाहिए मेरी क्या भूमिका, हाँ, आपकी क्या भूमिका जी, और जनता की क्या भूमिका। अक्षय फैल्यूर तो हम लोगों का ही है। नहीं थे आज लूट की, फूट की, झूठ की और सूट बूट की राजनीति हो रही है। तो ये सत्ताएं कब बैन होंगी जो मानव विरोधी है। देश हमारा है, लोग हमारे हैं, हम अपनी बेहतरी के लिए लोग चुनते हैं। सरकारें अगर यू टर्न कर रही है तो हमने यू टर्न क्यों नहीं, उनको बाईपास कर देंगे यार। जुबान का सच्चा, लंगोट का पक्का, लेके दे दे हैं उस वर्ग का मानस नहीं। खासकर समझदार लोग जो हैं, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग हैं, तो कि वो अपनी भूमिका के चोर ना बने। मैं तब है कम खाओ गम खाओ नम जाओ। मैं सभी को नमस्कार, राम राम करता हूँ। और आज कैमरे में मेरे साथ देख रहे होंगे एक ऐसे व्यक्तित्व जो एक समय में आप महात्मा गांधी को, भगत सिंह को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं, फिर अगले दौर में आप जेपी को देखते हैं, लोहिया को देखते हैं, और कुछ दशकों पहले अगर आप किसी को देखोगे उन जैसा व्यक्तित्व, तो मैं संत गोपाल दास जी को देखता हूँ, जो अपना जीवन के प्राण तक त्यागने के लिए अपने गां और गंगा के लिए तैयार थे, शोधार्थी रहे इकोलॉजी में, और आज हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम चर्चा कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि इसको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि ये चर्चा औरों तक भी पहुंच जाए। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी जी, आप एक अपने आप को, आप संत भी हैं, आप इस देश के नागरिक भी हैं, और आपने इस देश में सामाजिक एक कार्यकर्ता कहूँ, देश के प्रति चिंतन करने वाले व्यक्ति कहूँ, उसके रूप में कुछ क्रियाएं भी की हैं, अनशन किए हैं, आंदोलन किए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, संत के रूप में क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए जो आज के समय में चुनौतियां हमारे देश के सामने, युवाओं के सामने या जनता के सामने है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय। आपने जो इतना बड़ा लक्ष्य लिया है, वो जो युग परिवर्तन की बात आप बोल रहे हैं। देखो, समय काल परिस्थिति प्रकृति का अपना ही स्वभाव है। जब हम कल नहीं थे तब भी जो है, जो पावन पुनीत परमार्थ और साक्षात के काम पहले भी इतिहासों में हुए हैं, आज भी हो रहे हैं। जिसकी जैसी भागीदारी है उतना ही उसका भाग है, और कल भी होंगे। ऐसा जो है चिंताजनक स्थिति जरूर है, पर इतनी निराशा नहीं है। जितने लोग जिस हिसाब से अगर ना संभाले, अगर किसी भी, चाहे वो कोई भी बात है जिसको आज जो आगे आगे संभालता है तो कल बेहतर हो जाता है। जब भी हम संभले, जब भी सुधरे, वो बोले कि हाँ, जो खुद सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पर जो है एक युवा के साथ आज मैं बहुत समय के बाद इस रूप में सामना, कैमरे के साथ में आने का, वैसे तो दूरी रहते हैं, लेकिन अक्षय ने जो बात बोली कि बहुत समय हो गया, और मुझे आज जो है इन्होंने जगा दिया इस बात के लिए कि जो है मेरी सार्थक भूमिका की अगर बात के आज बात आपने आई है, तो ये तो प्रेरणाओं का वो है कि अनेक समय में, अनेक काल में, हर उसके साथ में अपनी उपयोगिता और अपनी समझ के हिसाब से समाज को संभालने के लिए समाज सुधारक, और अनेक समय में ऐसी गुलामी की परंपरा जब मानवता घुट रही थी, जिसी भी इस तरह सत्ताएं और जो है तानाशाही, शोषण कुपोषण के दौर में भारत का जो मानस है खासकर, उसमें जो है गुलामी स्वीकारने की संघर्ष, चाहे आज इस प्रदेश की बात करूं या देश में, अनेक इतिहास हैं। और जो है मैं अपने मन की अगर बात कहूं तो कहीं ना कहीं किसी से प्रेरित होकर, जीवन का जो मूल है वो सदप्रेरणा है, तो कहीं ना कहीं किसी भगत सिंह से भी, और जो है सुभाष से भी, सबसे जितने भी हुए संतों से, समाज के ऐसे जो हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं,
गुणीजन हैं और गुरुजन हैं, सबसे जो जो है एक ही वो मिली, वो खासकर बुजुर्गों से भी। हरियाणा की अगर थीम मोटी मोटी बात पे अगर हम आए, सब मतलब हरियाणा का मानस, या मैं बात कहूँ तो हमने बचपन से ये पाठशालाएं थी हमारी, बैठ के उनसे सुना कि भाई बोलते थे कि मोटा खाना, मोटा पहनना, मोटा बोलना, और फिर एक बात बोलते थे, मेरे ख्याल में वो सारे जितनी भी विद्याएं हैं और जितने भी ज्ञान का है, वो सब का सार है कि सबका भला करे भगवान। यानी कि इतनी दूरदर्शिता से, वो अक्षर ज्ञान तो था नहीं, जिस हिसाब से बोलते थे। तो आज कहीं ना कहीं उस रूप में अपने को हम डाल के देखते कि बुजुर्गों से ही संस्कार ये आए, और इसी उसमें आज की जो है हमारी सबसे खुशनुमा जो मैं कल्चर मानता हूँ हरियाणा में, मैं बैठ के ये बात कर रहा हूँ। और देश प्रेम की अगर हम बातें करें तो वो भी दूर बात नहीं है कि इस देश में गीत जो बनते थे, मैं अक्षय मुझे टोक देना थोड़ा सा, आज जो है उतनी मेरी जो है स्मरण शक्ति कुछ कम हो गई, तो आप मुझे कैमरा वाले ये सब बता देना कि हम कहाँ हैं। मैं आजकल थोड़ा सा सरकारों की लाठी खाते खाते और ये जो है जेल में जाते जाते और इस संघर्ष में थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ गया उम्र के हिसाब से। पर जब मैं आपकी युवावस्था में था तो वो सारी चीज़ें जब उन किताबों को पढ़ के, भगत सिंह की वो प्रेरणाएं, और जब मैं यहाँ खासकर उस समय पे मैं जब उपवास जब किया तो मैं बहुत सारी उनकी कविताएं सुनता था, तो कहीं ना कहीं से मुझे वो अंदर से उत्साह, मोटिवेशन जो आता था, तो उन सब लोगों की प्रेरणा से ही मैं एक आधी कोई आपकी आवाज भी हमने पहले ही सुनी, एक आधी कोई कविता की लाइन या कोई वही सुना दे एक बार बीच में, थोड़ा सा चर्चा भी हम करते रहेंगे। अभी जो मैं बात कर रहा था, जो उस समय का वो था, तो मैं अवतार सिंह तारी की जो एक कविता मैं सुनता था उस समय में, कि जब जो है वो बच्चे उनके गुरु तेग बहादुर के वो जो बच्चे दीवारों में चुनवाए जा रहे थे, उस समय की स्थिति को मैं, कोई भी देखने वाले हैं वो अवतार सिंह तारी को सुन ले, और भगत सिंह का मैं वो दौर याद करता था। फिर मैं उस समय विनोबा भावे जी को याद करता था, उसमें गांधी के स्वराज का भी मैं वो करता था, और सुभाष का भी सोचता था कि भाई संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। तो अनेक ऐसे माटी के लाल हुए, और जिस आज़ादी की हम बात करें तो मेरे ख्याल में 7-8 लाख लोगों का खून गिरा है। और आज आप कुरुक्षेत्र में ये मेरी को बात पूछ रहे हैं, तो उसमें वह उस का भी एक वो दौर था जब न्याय अन्याय की, और जिसको धर्म अधर्म मानते हैं लोग, उसके ऊपर जो है युद्ध हुआ, बंटवारे पे युद्ध हुआ या जिस हिसाब से युद्ध हुआ। तो आज उसी जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बैठ के जो मेरे शोध विद्यार्थी छोटे भाई अक्षय जो है समाज के ऊपर जो है उनका शोध है, तो सामाजिक ताने बाने पे और हमारी भूमिका पे अगर मुझसे सवाल पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो मेरी जो है मेरा तो लगातार फिर ये बहाव बह जाएगा। मैं बस मतलब क्या भूमिका होनी चाहिए एक सामाजिक आदमी की, आंदोलन करने वाले की आज के दौर में, जिस तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं, या संतों की भी क्या भूमिका होनी चाहिए, या संतों की ये भूमिका होनी चाहिए भी समाज को गुमराह कर रहे हैं, राजनीति के ही प्रोपोगंडे को, सत्ता के प्रोपोगंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एक पत्रकार को मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि 7 रुपये पेट्रोल बढ़ने से कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता अगर मोटा मोटा हम देखें। तो इस तरह की पत्रकारिता होने लगी है, तो उसमें क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या मतलब क्या भूमिका होनी चाहिए? वैसे तो मैं अगर ज़्यादा करके वो देखे ना, तो कुछ सारी ये जितनी सारी है ना, तकनीक का जितना जिक्र करें तो तकनीक में हम ज़्यादा करके बेहतरी सोचते थे। तकनीक भेदभाव नहीं करती, बोलते थे ना कि भाई तकनीक भेदभाव नहीं करती। अब जो है दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, बॉर्डर नहीं रह गए हैं, बाउंड्री नहीं रह गई है, लेकिन पतन सबसे ज़्यादा हुआ है। आप देखो इसके पीछे जितना सारा दौर था कुछ रुक गया था, लेकिन आज जिस बात से जितनी बेहतरी, जितनी जानकारी ज़्यादा हुई, आदमी नहीं रह गया। आप पीछे देखो, हमने तो अपने कुछ काल में ये देखा है कि भाई कम से कम उस समय लोगों के अंदर एक भाव सौंदर्य था, जो आदमी की दवाई था, जो है ना एक विश्वास था उस स्थिति में। और विश्वास, आदमी की समरसता जो है, सौहार्द दो समाज का, आज वो ताना बाना ही बिगड़ गया।
सामाजिक पूंजी चली गई। ये तो अभाव और स्वभाव तो देख ले कि भाई बहुत सारे उस समय अकाल पड़ते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, लोग जो है गुजर बसर उस रूप में अपने भी कर संत लेते जी थे। जैसे नूनी का आग्रह है कि किमेन तो है यो राम भी क्या सारा डिट रहा है। आपने क्या आग्रह है, तो मैं न्यू जानना चाहूँ कि आज जैसे जो चुनौतियां हैं, अब हम जैसे तमाम आप जैसे कह रहे हो कि वो सौहार्द नहीं रहा समाज में, वो पुरानी बातें नहीं रही, वो चीज नहीं रही, वो विश्वास नहीं रहा। मूल्य और मौलिकता थी, हाँ, उस पे बात कर रहा हूँ। वो चीजें मतलब गौण होती जा रही हाँ, हैं। तो इन खोई और चीज़ों में हमारा क्या रोल होना चाहिए कि हम इन न पाने का रोल होना चाहिए, इन सुधारने का रोल होना चाहिए कि जिस तरह हमारा जीवन बेहतर हो, जिस तरह हमारा देश बेहतर हो, जिस तरह हमारा समाज बेहतर हो। जो कोई भी पेड़ है, कोई भी है, अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं और जड़ में पोषण है तो उसके पत्ते भी मुस्कुराएंगे, फल भी आएगा समय के हिसाब से। जो सबको जो वो जो है भाएगा इस बात को लेके। कहीं ना कहीं हमारा जड़ों से जो है कटान हो रहा है, जो जड़ें थी जिस पे हम वो कर रहे थे, तो इसमें ना तो हम इधर के हैं और कहीं ना कहीं अपंग हो गई हैं व्यवस्थाएं उस रूप में, जो है उनका इस पे बड़ा कुठाराघात हुआ है। आदमियों ने नहीं बिगाड़ा है। और वो चीजें चाहे वो अब कोसने को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं काले की शिक्षा, अगर मैं काले की शिक्षा होती तो फिर अंग्रेजों ने कौन सी शिक्षा ली। आज जिन 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 उन्नत मुल्कों की बात करें, मैं ये नहीं कहता कि अपने इन बात के हमारी शिक्षा में कोई मतलब उस रूप में वो था। समय काल परिस्थितियां कुछ कुछ परिवर्तन सब में हुआ। मान लो उस समय भी अनेक समाज सुधारक आए भाई। पहले सती हो जाती थी, एक चीजें थी, और भी कुछ सारा ऐसा था। पाखंड की अगर बात करें तो आज बहुत लोग पढ़े लिखे हो गए। अब पहले बताओ, पहले पाखंड ज्यादा था या अब ज्यादा है? मैंने तो ये लगेगा ना कितना प्रमोशन हो रहा है उन चीजों का। मतलब पढ़ी लिखी जनता आप सबसे पूछ रही है तो क्या आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन आपने एक चीज के में कही, वो 1000 आदमी दौर पहुंचाना बहुत आसान है। तो शिक्षा जो है ना, पाखंड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। शिक्षा जो और संस्कार हैं आपको सामर्थ्यवान और साहसी बनाते हैं। चीजें आज गुलामी पे जा रही हैं, है ना। और जो है वो चीज वो पक्ष पीड़ित हो रहा है। तो खान पान रेहान भूल गए, रस्म रिवाज नहीं रहे, भ्रष्टाचारी नेता जा रहा, गरीब नवाज नहीं रहे, अपने जमी झूठा का गणी जमी। तो झूठ का जो महिमा मंडित हो रहा है जिस हिसाब से वो है। बाकी रेत की और बिना जो है ना, रेत की दीवार को गिरते देर नहीं लगती। जितना सब ये खड़ा हुआ है, जितना आपको लग रहा है ना बहुत ऐसा ये हो गया। और मेरी दृष्टिकोण से अगर देखें, अगर जो है ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ, सत्य ही भगवान है ना। और उस झूठ के पुलिंदे पे सारा सब कुछ चल रहा है आज के समय में। बोल रहे कल युग है भाई। धर्मात्मा आदमी मर का स्वर्ग नहीं देखता, वो तो जीते जी स्वर्ग बनाएगा ना। तो अपनी भूमिका के चोर के हिसाब से जो भी आज की है, मैं काले ने तो ये नहीं कहा कि समय पे आगे खड़ा हो गया अपनी बात नहीं कहना चाहिए। वो भूमिका पे ही हम दोबारा लौटते हैं कि वो भूमिका क्या होनी चाहिए, मेरी क्या भूमिका, हाँ, आपकी क्या भूमिका जी, और जनता की क्या भूमिका। जी बिल्कुल। जो है बहुत सारे लोग इसका जो है पीड़ित लोग जो इससे, इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से, इस सब से पक गए। बहुत सारे लोग आज बहुत, मैं शब्दों में ये दर्द बयान नहीं कर सकता। ये वैसे तो समाज की अगर आंख में आंसू है तो मेरी में होना चाहिए। अक्षय फेल्यूर तो हम लोगों का ही है। बाबाओं की जो खाली बाबा हैं, बाबा का काम है सबका भला करना, और बाबा सिर्फ अपना पेट पकड़े फिर रहा है। कुछ बाबाओं की तो मैं कहूंगा तो बोलेंगे कि भाई गोपाल दास ये क्या कह रहा है। फिर भी बोल दो जी। कुछ बाबाओं को की तो जो है ना, ये मैं ऑफ द माइक कह सकता हूँ कि पिटाई एक दवाई होती है। मेरे को जो है ना अभी एक सही काम के ऊपर अभी मैंने देखा कि हमारी युवा पीढ़ी, मैं कहूँगा क्योंकि विषय वैसा हो जाएगा कि आजकल हमारे जो कॉरपोरेट लॉबी है उन्होंने एक बना लिया कि जमींदारों की लैंड बैंक बना रहे हैं। अब वो उस तरह का शेयर बाजार और वो से हटके आज के जमीनों पे डाके लग रहे हैं। आज जो है बड़ी पूंजी जो है या जो भी जो काला धन है, आज उसका तो जिक्र नहीं है, तो उसको जमीनों के अंदर वो कर रहे हैं और जमीन से जो है जमींदार को काट दिया है। तो जमींदारों के आज बच्चे जो है वो जो है महंगी गाड़ियां, वो बेकाबू बालक और भटके हुए मैं युवा जिनको कहूँगा, वो आज सड़कों पे जो है वो सरकार के द्वारा जो खोले गए जो नशे की दुकानें हैं उसमें बहुत कुछ बह गया है। समझने और समझदारी की ज़रूरत है।
ध्यान आकर्षण और जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह सकता हूँ, अक्षय मेरा कान पकड़ के मुझे आगे आप बताएं कि ये करना है। भाई देखो, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी अनेक लोग हैं देश में, पर समाज के लिए क्या? समाज की अगर जो आज स्थिति देखें, हमारी युवा पीढ़ी की सी है, शिक्षा को देख लो, चिकित्सा को देख लो, जवान को, किसान को, सब मुरझाया पड़ा है। और सही मायने में जो तथ्य हैं, अगर आंकड़ों की आज अगर बात करें तो ये कैतक विशाख वाली तो क्रांति होने वाली नहीं मेरे भाई अक्षय। सबको अपनी भूमिका की जो है गंभीरता को समझना पड़ेगा। तो वो भूमिका क्या हो, एक्चुअली उसी पे पर्टिकुलर बात करते हैं। भूमिका मैं मेरी क्या भूमिका हो? मैं चाह रहा हूँ कि हमारा समाज बेहतर हो, मेरा जीवन बेहतर हो। युवा के तो 3 काम है, रण, भक्ति और दान। अब भाई रण में तो शीश देगा, दान में जो एक्सट्रीम जो कर सकता है आदमी, जो एक दौर है जब भगत सिंह ने किया, जिन्होंने भी बड़ी अपनी वो हैं, अनेक ऐसे हैं, बहुत छोटी उम्र में भी बालक ध्रुव ने भी कर दिया। मैं तो नटशेल में इतना ही कहूँगा कि भाई जो है गार्जियन ऑफ कम्युनिटी बनना पड़ेगा। केवल जो हमारे को केवल जो सरकारों के भरोसे का पहाड़ा सिखा दिया ना कि सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार पे हमने जो दाव रखा था, जिस हिसाब से आज जो है सारी चीजें धाराशाही हो, विश्वास तो कहीं बचा ही नहीं है पूंजी के रूप में। सब ने सोचा था देखते ही देखते कि मंजर क्या होगा, कितने झूठ दिखे जो बोले गए, जिस प्रकार से जिस परिवर्तन की बात की गई, जिस प्रकार से युवा और लोग जो है नौकरी छोड़ छोड़ के इस देश के प्रति प्रेम में कमी नहीं आई। तो जो गीत बनते थे, पहले सुना था, नफरत की लाठी छोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जो तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमी हो। आज कोई गीत ऐसा नहीं आ रहा है रिवोल्यूशनरी। मैंने कहा तो अतीत ज्यादा अच्छा था। आज वो कोई, आप देखो हर चीज में बिगाड़ करने के लिए जो है हमारी कल्चर को आप देख लो कि युवा कितना परेशान है। रोजगार की जगह रोजगार नहीं है, शिक्षा का सार्थक परिणाम नहीं है, बेरोजगारी की फैक्ट्रियां चल रही है। ये बेरोजगारी की फैक्ट्रियां तो स्कूल इंस्टीट्यूशन। सही बात। तो इन चीजों को लेके कुछ जो है युवाओं को ये सोचना पड़ेगा। या तो आज बेचारे युवा इस बात को, ये जब किसान आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, पूरी दुनिया को जिसने झकझोरा, वो भी मेरे ख्याल में यहाँ हरियाणा की भूमि ने वहां तक उसको दस्तक दी थी। आप देखो कितना लंबा संघर्ष किया था। अगर संवेदनशील हो सरकारें, तो संवेदना जहां ना बची हुई उसको आप क्या मतलब जो है शालीन सत्ता समझते हैं, जिसके अंदर संवेदना नहीं है। हमारे बुजुर्ग भी कह देते थे न्यार बात तो पहले भी था। आज भी शिकायतें गिनवाने की जरूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ एक लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मतलब जो जीवन रक्षक दवा है, अगर उसका गुण धर्म आपको पता लग गया कि भाई ये इतना काम है, इतनी कारगर है, मोटी मोटी बात कह रहा हूं मैं, 2 हरफी बात कह रहा हूं, हरियाणवी बात में, अगर भाई मैं सीधा सा मानस बड़ फेरना वजले भी नहीं तारते इस बात की। सब तो पूछ रहा हूं मैं, देशवासी आता जितने भी जहां तक बैठे हैं, अपने मन पे, अपने हाथ पे, अपने दुख दर्द को अपना साझा करते हुए, जिन लोगों ने भी ये सोचा था कि ये चीजें बेहतर होंगी, और जिन लोगों ने इस तरह के जो फ्लेवर झूठ बोले, फ्लेवर झूठ बहुत उसमें मक्खन लगा के बोला गया। अभी गंगा जी के लिए जिसका कलेजा रोकता था, उसकी हालत देख लो आज जो है। जिस इस देश की मैं बता रहा हूँ, जहां भाई जो है नदियों को माँ बोलते हैं, धरती को माँ बोलते हैं, गाय को माँ बोलते हैं, है ना, राजा की पत्नी को माँ बोलते हैं, भाई जो है टीचर की पत्नी को माँ बोलते हैं, और भाई प्रकृति को माँ बोलते हैं, पर मर्डर सबका कर देते हैं। आप देख लो, गाय की हालत देख लो, आज पॉलीथीन प्लास्टिक खा रही है, और चारागाह देख लो, नेताजी खा रहे हैं। और आप देख लो जो है आज बेटियों की दिशा देख लो, जो भी आज हो रही है। और भाई धरती की हालत देख लो, जीने लायक नहीं बची। जंगल देख लो, प्रकृति सारे जल रहे हैं आज, पूरा सारा रेवेन्यू जनरेट करने का सारा जो फॉर्मूला है। तो सत्ता तो मैं सत्ता में तो सज्जन तो बैठे नहीं भाई, और शैतानों की कोई गिनती नहीं है। तो सज्जनों को आना चाहिए सत्ता में, अगर वहां से सत्ता से बोला होता है उन सज्जन जो आ रहे हैं ना, वो भी है ना उसी वो, जैसे आज महाभारत की धरती पे बैठे हैं ना अक्षय, उनकी भी भूमिका, संतों की भी भूमिका वो है, दरबारी ज्यादा है। दरबारी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज ये स्थिति तो ये है कि जो पूरे दुनिया को ये कहते थे कि ये सर्वे भवन्तु सुखिना वाली बात करते थे, जो भारत करता था, आज वो बाबा जो है वो केवल एक पर्टिकुलर एक सत्ता की बात करते हैं, और ज्यादा संख्या में ये हैं। संत भी जो है वो शालीन नहीं है। और रही सत्ता की बात,
भाई रोट जनता का, वोट जनता का, नोट जनता का, खामोशी का, खोट खामोशी का, और दो ही धड़े हैं आज भी, देव और दानव, और सत्य और असत्य है ना, देवता और शैतान। तो आज की जो जो स्थिति है वो सबको बता रही है, उसका प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ हाल बिगड़ा पड़ा। कम से कम हम उस उतनी बड़ी जीडीपी की बात नहीं करते थे पहले, पर उसमें इतनी जरूर थी, एक दूसरे में समरसता और समभाव जरूर बना हुआ था, समाज एक दूसरे की दुख दर्द में साझा था, और जो है हमारी कम्युनिटियां जो थी सब उसमें बंटवारा नहीं थे। आज लूट की, फूट की, झूठ की और सूट बूट की राजनीति हो रही है। अगर कोई अच्छा आदमी कुछ काम करने के लिए जाता है तो सच्चाई को जितनी सजा देते हैं, परेशानी आप देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं हारा हूं, सज्जनता भाई कभी हारेगी नहीं, और अच्छे काम करने के लिए जो है मुकदमे जो भी मिलते हैं भाई, ये काम है सत्ता के। तो देखो, अनदेखी, उपेक्षा, उत्पीड़न, दमन, अत्याचार और इंद्रजाल। तो आज की चुनौतियां वहां से ज्यादा बड़ी इसलिए हो रही है कि आज हमारा समाज पहले संगठित समाज था। अगर क्रांति के उस सूत्रपात की अभी मैं बात करूं तो उस समय सबके सामने एक गोल था, दुश्मन क्या है, अंग्रेज। अंग्रेजों को भगा दिया तो हमारा स्वराज आएगा, और हम जो है अपने स्वराज के साथ अपना जो है सबका जो है स्वर्ग बना देंगे, और सब सुखी हो जाएंगे। आज आजादी के इतने साल हो गए, वो गोरे अंग्रेज चले गए, क्या मतलब उनसे बुरी व्यवस्था नहीं। हमारे बुजुर्ग कहते थे न्याय तो पहला जरूर थे अंग्रेजा में, आज तो वो भी नहीं। न्यायपालिका देख लो, कार्यपालिका देख लो, जितने भी आज की प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख लो, कहीं ना कहीं सबको चाटुकार बना के रख दिया। और भ्रष्टाचार की जब बात कर रहे थे, चाहे वो 13 का 12 का आंदोलन, 11 का आंदोलन हो, जिस इंडिया के करप्शन की बात की, जिस बात पे सारे भारत क्या पूरी दुनिया की नजरें टिकी, पड़ोसी मुल्क भी ये सोचने लगा ना जा रहे हमारे यहाँ आकर ये पता नहीं भारत में करवट बदल रहा है। चाहे किसान आंदोलन की बात कर लो, एक बात तो है, ये इस देश के इस डीएनए का ये पता नहीं भाई अक्षय कब खड़ा हो जाए। अब सार्थक राजनीतिक भागीदारी का विकल्प तो ये है कि क्या कि ये जो सारी लोग जनता पार्टी लिख देते हैं, क्या जनता के भले के लिए, जनता की सरकार है नहीं। तो इनको पहले भी एक साफ सवाल मुद्दा था, अगर भाई मैं किसी भी चीज पे, अपनी चीज पे खरा नहीं उतरता, और मैं अपनी जो मौलिकता है जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, अगर मैं उस चीज पे हुए नहीं तो फिर मेरे को उस ब्रांड का या उसका मेरे को थोड़ा दिया जाएगा, बैन होऊंगा ना मैं। तो ये सत्ताएं कब बैन होंगी? जो मानव विरोधी हैं, जो मानव के जो कोई भी उस तरह का काम नहीं कर रही, उनको भाई कितनी कुर्बानी देके लोग समझेंगे इस बात का। और हमारा कल का भविष्य तो जिस हिसाब से हो गया आप सब देख रहे हैं। तो मैं तो आज महाभारत वाली उस धरती पे बात कर रहा था, दुर्योधन की और या दुशासन की औकात नहीं थी उस समय। उस समय दरबार में बैठे भीष्म पितामह भी उसको मूक दर्शक बैठे देख रहे थे, और भाई कुलगुरु कृपाचार्य भी देख रहे थे, द्रोणाचार्य भी देख रहे थे, बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे वहां। तो उस समय की बात ये थी कि क्या नाम, जब बात शुरू हुई कि भाई जब अर्जुन का मोह भंग हो रहा था, माफ करना मैं ये दृष्टा इससे जोड़ के देख रहा हूँ। हाँ, सही। तो अर्जुन रो रहा है, तो जो है योगेश्वर श्री कृष्ण जो है उनको कह रहे हैं कि किसके लिए रो रहा है। जो पांडवों की पत्नी, इंद्रप्रस्थ की महारानी, दरबार में जिसके वस्त्रों के उतारने के ऊपर जिन लोगों की चुप्पी रह गई, क्या वो जीने के अधिकारी है? जब एक जो है पांडवों की पत्नी और इंद्रप्रस्थ की महारानी, एक जो है महारानी के वस्त्र निर्वस्त्र कर रहे थे दरबार में, तो भाई उसने कहा कि फिर साधारण स्त्री की रक्षा कौन करेगा, आमजन की रक्षा कौन करेंगे? तो उसका ये परिणाम हुआ कि वो उनकी चुप्पी की वजह से इतना बड़ा वो ये हुआ। तो अपनी बर्बादी के ऊपर हम सब लोग, जैसे मेरा भी अपना फेल्यूर है, उतना काम हम भी नहीं कर पाए, मैं भी अपवाद रूप में जी रहे हैं कि भाई मतलब एक जीने की एक बड़ी सजा है हमारे को। मेरे सामने मेरा युवा पीढ़ी, मेरा समाज सब दम तोड़ रहा है। बेरोजगारों को रोज देखते हैं सड़कों पे हम, नशे की धुत में, क्या हालत, मतलब दर्द की कोई दवा थोड़ी हुई। और इन लोगों ने जिस हिसाब से वो चीजें स्थापित की, लेकिन अच्छे समझदार लोगों की संख्या ज्यादा है। मैं तो खामोशी पे बात कह रहा हूं, नहीं तो जनता चाहे, और कोई भी ऐसा आज तक नहीं वो हुआ भाई मेरे, अभी जटिल से जटिल समस्या का समाधान ना निकलता हो। समझदार आदमी सबसे बड़ी चुनौती है और सत्य है किसी भी सत्ताओं के लिए। और जो चले हैं अपनी भूमिका के साथ, लोगों का भी कोई इसमें कसूर नहीं है। लोगों ने बहुत, जब कभी आदमियों का भरोसा टूटते हैं, जिनकी बुनियाद छोटी निकली, उन्होंने पूरी किस्ती को डबो दिया। अनेक ऐसे व्यापारी बाबा हैं जिनको अंदर पहले दुनिया अपना मतलब देश अपनापन देख रहा था, आज वो कहाँ है? वो भी तो दलालों में, चाटुकारिता में है। पूंजी तो पता नहीं किसकी, पूंजीपतियों के का तो ये हमारे
पूरी चाट गया हमारे देश को दीमक की तरह। भाई अपनी अपनी उधर पूर्ति के लिए थोड़ा दे धर्म का तो काम यही है। मैं तो यही कहूंगा, देखो कोई भी कहीं से भी उठा के देख लो कि भाई प्रेरणा के लिए जीवन का ये वो है। और हमारे यहाँ जितने भी धर्म है उसमें देख लो परिग्रह का कितना वो है कि आज जो देश की कुल पूंजी है वो केवल कुछ चंद 14 पूंजीपतियों के पास है, 88% होगी। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी आबादी है वो मर रही है। मान लो मेरे पास, अगर मेरे पास अनाज रखा है और मेरे सामने कोई आदमी भूख से मर रहा, तो मेरा नित्य कर्तव्य क्या है कि मतलब उसका भी तो हिस्सा है इसमें, वो भी तो जीने का अधिकारी है। क्या मेरे संग्रह से हो जाएगा? तो आज जो स्थिति हो रही है तो युवाओं को और सबको सोचना पड़ेगा, देश किसका है? देश हमारा है, लोग हमारे हैं, हम अपनी बेहतरी के लिए लोग चुनते हैं। सरकारें अगर यू टर्न कर रही है तो हमने यू टर्न क्यों नहीं, उनको बाईपास कर देंगे यार। तो जनता को जनमत संग्रह करने की जरूरत है। और ये राइट टू रिकॉल का पहले भी जिक्र हुआ था। आज किसान थे, किसान कह रहे थे कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, सिफारिश लागू करो, और जो है उपज का जो है मूल्य एमएसपी की बात थी, C2+50%। क्या कितने बड़े आंदोलन का क्या क्या निष्कर्ष निकला? इससे ज्यादा निराश होती है जब कभी कभी लोगों की आस उम्मीद बड़े आंदोलन के बाद उसका क्या हुआ, अन्ना आंदोलन का क्या हुआ, क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी नहीं है कि वो एक फैक्टर है, उसमें ये भी है कि कई बार देश ने भरोसा जताया, उनकी बुनियाद छोटी निकली। मैं ये नहीं कह रहा कल परिस्थिति बस जो है बुरे आदमी भी अच्छी बात कर लेते हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जेनेटिकली हम बहुत सारी चीज देखते हैं, खासकर हरियाणा में ये देखते हैं भाई किस खानदान का है, किस गोत्र का है, पूरा किसी का हम का चयन करते हैं वर्ग के तौर पे या किसी भी चीज पे व्यापार भी करते हैं। भाई किसी के लेके तो नियोग कर रखा है। हरियाणा में मोटी सी कहावत है, अगर भाई अच्छे इंसान का क्या मापदंड है, भाई यही कहते हैं कि जो है जुबान का पक्का, लंगोट जो है जुबान का सच्चा, लंगोट का पक्का, लेके दे दे हैं उस वर्ग का मानस नहीं। एक और कहावत एक और जुड़ती है उसमें, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है ना कि भाई जुबान का सच्चा है ना, व्यवहार का पक्का। तो इस तरह हम देखते हैं जो आदमी जो बात कह रहा है उस बात से मुकर रहा है, जिस बात को वो कर रहा है। तो हमें सिलेक्शन की बात कह रहा हूं मैं इसमें। मैं कह रहा हूं अक्षय, इसमें हमें जो चयन करना चाहिए, हमें चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिए। और खासकर उन बेईमानों के समूह में तो नहीं जाना चाहिए जो एक बार जिस चीज के लिए हमने दाव खेल के देख लिया और हम मल्टीपल, मतलब अब तो गोल्डन जुबली में आ गए होंगे, 75 से भी 78 हो गए। तो पिछले 78 साल में हमने ये नहीं समझा कि हमने जिसको चुना और फिर उस पे दाव लगा रहे हैं। तो वो क्या, वो उसी पंक्ति में नहीं है तय करो कि सो रहो तुम। तय करने की बात है, अब तय करने वाली बात है कि जो तय हो गए पहले। और आजकल तो यही है कि जिसकी जहां मलाई मिश्री मिल रही है वहीं भाग दौड़ हो रही है, किसी का मोह ही नहीं भंग हो रहा सत्ता में। सत्य में संन्यास कौन ले रहा है? समाज में आप देख लो, कोई ले रहा है संन्यास? इस प्रक्रिया में, तय करने वाली और चुनने वाली प्रक्रिया में आप तय करेंगे या आप चुनने वाले बनेंगे या ऑप्शन बनेंगे आप? अभी की जो स्थिति को ये समझो अक्षय, मैं नहीं सब समझ रहे हैं, बहुत सारे चुनाव हुए और जिस हिसाब से बहुत सारी चीजें सबके सामने, अनेक ऐसे वो हैं व्यंग, इतनी लूप होल्स हैं, वोट की चोरी का भी सब क्या आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि भाई पहले गोद वाले को देखना, पेट वाले को देखना। आज की स्थिति को अगर हम देख रहे हैं और भविष्य की हम कल्पना कर रहे हैं, अब सब लोगों को नहीं पता लग गया इस बात का। अभी भी कोई मतलब नई कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी आगे ये बताएगी हमारे को बाहर के आके कि भाई ये लोग अपने नहीं है, देश हमारा है लेकिन जो सत्ताधीश है वो अपने नहीं है भाई। और कहीं ना कहीं अपवाद रूप में आप देख ही रहे हो, कोई मतलब बीज नाश तो हो नहीं रहा। एक आध कोई ऐसा हो वो उसमें है, द्रोणाचार्य और भूषंबिता वाली भूमिका में, वो मौन स्वीकृति में है। तो उन लोगों से तो अभी कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं तो कहूँ राजनीति के इस विकल्पों से तो भला होना नहीं है। जनमत संग्रह करके और कोई एक तरीका निकालना पड़ेगा। और जो ये चुनावी, आपने पीछे मेरे को ये सुझाव दिया था कि एक देश एक चुनाव हो रहा है तो रोज रोज ये पेपर कैंसिल हो रहे, अभी भी निकल के आया। जनता कोई विकल्प ढूंढ रही है, जनता को कहीं आगे पीछे कोई मिल नहीं रहा। एक टाइम से वो नहीं होता, दूसरा चुनाव आ जाता है और देखते ही देखते आदमियों का विश्वास ये टूटने लगा कि भाई जिसको हम ये सोच रहे हैं कि ये वो इतना जो है शक्तिमान हो गया कि वही बार बार रिपीट हो रहा है, वो जो है उसका तिलिस्म टूट ही नहीं रहा। तो मतलब अगर इस तरह की कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात, मतलब
पॉलिटिक्स में अल्टरनेट देने की बात नहीं, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की अगर कोई बात शुरू होती है तो उसमें आप अपना रोल कहाँ देखते हैं? मैं तो ये थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। भाई मेरा जो है वैसे तो समाज के मैं समाज में हूँ, समाज सबसे मिलके बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी बात को लेके मान ले कोई आदमी जो है, अब एक शरीर है, शरीर में एक जगह रोग हो गया तो आदमी उसके जो है डॉक्टर को उसको अंग की जो सर्जरी करता है ना, उसके पैसे भी दे के आता है। तो आज तो जो है जो जिस हिसाब से जो जो जिस हम सोचते हैं, जो शासक है वो एक बड़ी मानसिक रोगग्रस्त के साथ है। तो अब मैं जो है वो ऑपरेशन जनता जो मैं देख रहा हूँ कि इसको एक है ना जो गार्जियन ऑफ कम्युनिटी का एक कुछ बनने की ज़रूरत है। और अब ज़रूरत उन सारी उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, पहले वाला दौर नहीं रहा। खासकर समझदार लोग जो हैं, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग हैं, तो कि वो अपनी भूमिका के चोर ना बने। मैं तो ये हाँ, कहूँगा मूल रूप में ये है कि कोई इतना मुश्किल वो नहीं है। एक बार जो है वो डेयर करना पड़ेगा। अभी वो कोई पीछे पेपर के माध्यम से मैं तो ज़्यादा इस पे मीडिया, सोशल मीडिया पे इन चीज़ों पे नहीं हूँ, पर अभी जो जिस प्रकार से लोगों में वो मतलब उस तरह का वो करके आ रहा है सामने कि क्या करें, मतलब एकदम से वो हो गए हैं, सख्ते में आ गए। और लगातार वो जो है जनहितों की पराजय हो रही है और जो है तानाशाह का हर बार वो जो है डंका बज रहा है, होपलेस। हाँ, तो मैं यही कहूँगा ईटलेस, मीटलेस, स्लीपलेस। अभी होपलेस होने वाला दौर नहीं हुआ है कि आप जो है उम्मीदों से टूट जाएं। ईटलेस, स्लीपलेस, मीटलेस। मीटलेस मतलब वो एक कहावत उसमें आती है कि भाई ये सब है, कम खाओ गम खाओ नम जाओ, मतलब। पर जो है अपनी इस बात का जो है वो नकारात्मकता में मत पूरा आ जाओ। तो सुझाव, संयोग और संवाद के लिए मैं चाहूँगा हमारे अक्षय जो हैं और कुछ युवा कुछ मूलभूत जो है डिमांड्स के साथ, क्योंकि आपने कहा कि आप फिर क्यों, जब आपको पता था सत्ताएं ऐसी हैं तो फिर आप उनसे संघर्ष क्यों कर रहे थे? पता तो भगत सिंह को भी था उस समय कि भाई मान लो हम अगर माँ से रूठे, संवेदना पे सवाल है, हम संवेदनशील नहीं है। तो आप जैसे आपको लोग देखेंगे तो उनसे आप क्या कहेंगे कि जैसे आपने अपनी भूमिका थोड़ा सा बताने की कोशिश करी कि इस रोल में होना चाहिए, लोगों से भी आपको बताने की कोशिश की, तो लास्ट में आप लोगों से क्या कहेंगे कि आप लोग किस भूमिका में आओ? आप लोग यहीं से अगर हम शुरू करें, लोगों से यहीं से अपील करें कि जो लोग अल्टरनेट चाहते हैं वो आपसे कैसे बात करें, अगर करना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, कैसे क्या करना चाहिए? मतलब अगर यहीं से उस प्रोसेस को हम शुरू करें, यहीं से उस ऑपरेशन को शुरू करें। वो तो है, केवल मैं यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये बात कह रहा हूँ तो अपना तो जो है ज्ञान धर्म विवेक सबका जो है ना वो जहाँ से है शुरू वहाँ से ही है, हर किसी का धर्म क्षेत्र है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो है कसक है लोगों में, ऐसी बात नहीं है, ऐसा सब ने स्वीकार कर लिया हो। जो है कुछ लोग ऐसा है कि व्यवस्थाओं के हिसाब से और मूलभूत जरूरतों के हिसाब से लोगों ने ये रुझान बनाया है कि भाई कल का हमारा काम जो है जटिल ना बने। लेकिन अगर ऐसा कोई सच्चा अच्छा अगर सामने व्यक्ति इस तरह का जो है भूमिका अगर अपनी लेके आए तो भले लोगों की जो है मतलब मैं कहूँगा कि जो जो और लोग भी हैं अपने कल के बेहतर को देख के वो भी लोग आ जाएंगे और जो है ये व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। पर जो है वो चैरिटी बिगिंस होम, अपने आप से ये सोचना और शुरुआत करनी पड़ेगी, गांव के धरातल तक जाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आज की जो ये कार्यशैली है तो इसको और पारदर्शी बनाने की जरूरत है। और जो है अपने निजी स्वार्थों को जब वो करके कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्वहित के लिए और जो है सर्व समाज की जो है इसमें मंगल की सोच के साथ जुड़े हैं, तो सर्व शुभ के रथ में मैं जुड़ने का तो मैं तो यही है कि ये अक्षय लक्ष्य बना के अक्षय के साथ इस बात पे संवाद करने की ज़रूरत है। और जिसमें जुड़ के वो चीज़ सामने रखो, आज की कुछ चीज़ें वो डिफीट नहीं होती हैं पारदर्शिता के हिसाब से कि कुछ जैसे कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत या आज कोई भी न्यायिक संहिता को उठा के देखेगा तो उसमें लिखा हुआ है ये चीज़ें। तो दंड विधान के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं जिस भी गारंटी वारंटी के साथ हैं, अगर उस पर खरा नहीं उतरती तो फिर रिवर्स हो। भाई मैं क्यों उसमें जबरदस्ती फंसा हुआ हूँ जब मैं उसके काबिल नहीं हूँ? क्यों? तो उन लोगों को बस ये है कि अगर इस सीट पे आप आए हैं, ये जो है सेवा का है, ये जो है शासन जो आप चाह रहे हो, ये तुम हमको जो है पूरे इस बात के लिए
ये सुख भोगने का लिए नहीं है, ये हमारे इतिहासों में भरा पड़ा है कि भाई जो है राजा जो है वो सुख भोगने के लिए नहीं होता है। तो अभी तक तो ये जो जितना भी जो हो रहा है नाटक नौटंकी हो रही है, मुझे तो लगता है गरीब नवाज आज जो जो हालत बनी हुई है भाई, मेरा भी फेल्यूर है, मुझे भी इस पे जो पुनिशमेंट जो समाज देगा मैं स्वीकार करूंगा। समाज को भी समझना सुधरने की जरूरत है, और किसी की पाठशाला में जाके और किसी राजनीतिक पार्टी का उंगली पकड़ के सीखने की जरूरत नहीं। पिछले अपने इतिहासों पे जाओ, अपनी जो है मूल्य मौलिक चिंतन है, और जिन लोगों ने अपनी जो है कुर्बानी दी है इस देश के लिए, इसकी देश की कल की बेहतरी के लिए, वो जो है केवल भगत सिंह को पोस्टर में ढूंढने की बजाय अपने अंदर भीतर ढूंढ के और उनके जो है सपनों का देश बनाने के लिए संकल्प लेने की मैं बात कहूँगा। और जो है भाई संत सुरमे और शेर और जो है श्रेष्ठ जन वो अकेले चल पड़ते हैं, और कारवां जब बन जाता है तो मैं तो ये भी चाहूँ अक्षय, कम से कम उन लोगों को उनके डीएनए को सामने लेके आओ ना इस बार, चाहे वो पूरा जो है ग्रांड पेरेंटल जो है उनका डीएनए है, जिन्होंने जो है भगत सिंह का परिवार है, जिन शहीदों ने सच्ची कुर्बानी दी और आज तक वो उस भूमिका में उस तरह के वो नहीं है। गांधी को जानता, गांधी के लड़के को कौन जानता है आज? मोदी तक का आज मैं जिक्र करूं या किस बात का वो करूं, तो मैं तो यही है कि रोएंगे तो ये सब लोग अपने वो करके, क्योंकि जो है एक समय के बाद सारी चीजें ये जो है रियलाइज करनी पड़ती है आदमी को। तो जनता जो है अब अपनी मरम खुद तलाशने के लिए और ये विकल्प सामने दे और जो है जनमत संग्रह करे। पहले तो मैं युवाओं को यही चाहूंगा कि आज की जो सत्ता और पहले की जो शोधार्थी हैं, आप समाज से एक अपील करें कि मतलब सुशासन और जो है वो उसका जो है सिंबल लेके आए पहले, और एक है ना जो ऐसा कल ढूंढ के लाएं कि जिसमें जो है वो ऐसी कल्पना ना हो कि जो लोग ऐसे बैठ के ये करें वो कल की ऐसा नहीं है। हम ऐप बनाते हैं आज अलग अलग तरीके का, बहुत सारी पायरेसी डिटेक्ट करने के लिए वो मिलते हैं, ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है। अब बताओ देश को अतिरिक्त प्रयोग करने की क्या जरूरत है? आपके सामने स्पष्ट हो गया कि किन लोगों के बीच में हम बैठे हुए हैं, कौन हमारे सर पे बैठे हैं, कैसी स्थिति है, कैसी सत्ता है, कैसा व्यवहार है, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। आने वाले कल का आप कल्पना करके मेरे ख्याल में रूह एक आप उठेंगे। आज जो है कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, जो है संस्कार और सुरक्षा तो कोई दूर दूर तक है ही नहीं। आज कोई सुरक्षित मूलभूत आवश्यकता के बाद अगर आज देखता है जनहित, जीवित, प्रकृति, पर्यावरण, सब कुछ आज जो है निचोड़ दिया, बिल्कुल सब ऐसा जो है बिल्कुल जो है पतझड़ रूप में, आदमी भी पतझड़ रूप में कर दिया। तो जो है जो हमने कल्पनाएं और जो दर्द की दवा गई, अब तो जो है पर्वत से भी ऊपर पीर पहुंच गई। तो जो है दर्द बड़ा है, शब्दों में बयां हो नहीं सकता। तो मैं अक्षय को और आप जो और लोग इसको जो है इस लक्ष्य को बना सकते हैं, और जो है इस बात को मैं तो यही कहूँगा कि भाई सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, इस पे संवाद करने की ज़रूरत है, भाई इस पे जन पंचायत की ज़रूरत है। और जो है मुख्य जो मोटी चीज़ें लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे सच्चे को क्रॉस द फ्रंट करने की ज़रूरत है। और वो केवल उसको राजनीतिक स्टैंप मत लगाओ कि वो केवल राजनीतिक स्तर पे ही वो करेगा, सामाजिक स्तर पे काम करे, राजनीतिक सीढ़ी अपने आप चढ़ जाएगा जी। तो और एक बात और मैं कहूँगा कि ये भी जरूर तलाश है कि जो है अच्छी बातें बुरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत शोध करने वाले समझदार लोग। छोटराम जी का अगर दे कि अपनन पहचानो, हाँ, कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके पक्ष में नहीं है, उसकी पहचान करने की बात का अगर दे। बोलना ले सीख दुश्मन ले पहचान, बिल्कुल है। दुश्मन पहचान की बात का अगर दे। मीठा बोलनिया भी दुश्मन हो सके, आप जो कहना चाह रहे हो मैं जो समझ पा रहा हूँ। और मैं इसकी बात भी बली सिंह चीमा की मेरे को याद आ गई है। वो देखो धोखा खा ना जाना तुम इस बाजार में, भेड़िए भी मिलते हैं आदमियों की खाल में। तो इसी हिसाब से जो है अभी जो धोखा खाए लोग हैं, कम से कम वो क्लेम तो करें
हाँ मान लो एक कंपनी आपको ये बताती कि जो है ये मेरी चीज लेने से आपको ये आराम होगा। हाँ अब आप आपका आराम ही आराम हो गया, कम से कम वोटर अपना क्लेम तो करे। देखो यहाँ दान का एक कल्चर है भाई, हम जो है दान करते हैं, क्या विद्या का दान, समा का दान, है ना, और जो है कन्या का भी दान हम करते हैं, है ना, और अनेक भी दान है, और क्या और भी दान करते हैं आप, जो है गौ